साल था 1979 और ये कोई साधारण साल नहीं था। हिमालय की खामोशी उस वक्त पहली बार सियासत के खिलाफ आवाज बन रही थी। पहाड़ों में सिर्फ ठंडी हवाएं नहीं बह रही थी, बल्कि एक दबा हुआ गुस्सा आकार ले रहा था। लखनऊ में बैठी उस सत्ता के खिलाफ जो दशकों से उत्तराखंड के लोगों को सिर्फ आंकड़ों में गिनती रही, लेकिन उनकी जिंदगी तक कभी पहुंची ही नहीं पाई। गांव खाली हो रहे थे, नौजवान रोजगार की तलाश में मैदानों की ओर पलायन कर रहे थे और जो बच रहे थे वो अपने ही घर में खुद को पराया महसूस कर रहे थे। उसी अधूरेपन, उसी उपेक्षा और उसी बेचैनी से जन्म हुआ उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी का। ये कोई पार्टी नहीं थी, ये एक जिद थी, एक प्रतिरोध, एक ऐसी आवाज थी जिसने पहाड़ों को पहली बार यह एहसास कराया कि उनकी खामोशी भी इतिहास बदल सकती है। यूकेडी की नींव किसी बड़ी राजनीतिक मंच पर नहीं, बल्कि उन पथरीले रास्तों पर रखी गई थी जहां लोग आज भी अपने हक के लिए किलोमीटर पैदल चलते थे। उस वक्त उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन सच ये था कि ये हिस्सा कभी प्राथमिकता नहीं बना। फैसले होते थे लखनऊ में, लेकिन उनका असर पहाड़ तक पहुंचते पहुंचते कहीं खत्म हो जाया करता था। और इसी खत्म होती उम्मीद को यूकेडी ने फिर से जिंदा किया। इंद्रमणि बडोनी, काशी सिंह ऐरी, बिपिन चंद्र त्रिपाठी जैसे दिग्गज नेताओं ने इस आंदोलन को सिर्फ दिशा नहीं दी, बल्कि उसे आत्मा भी दी। इन्हीं के साथ डॉक्टर डी पंत यानी कि देवी दत्त पंत जैसे विद्वान और विचारक भी इस आंदोलन की वैचारिक ताकत बने। डॉक्टर पंत कोई परंपरागत राजनेता नहीं थे, बल्कि एक शिक्षक, एक वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति थे। उन्होंने उत्तराखंड की पहचान, उसकी सांस्कृतिक और भौगोलिक विशिष्टता को समझते हुए अलग राज्य की जरूरत को बौद्धिक आधार दिया। उन्होंने इस आंदोलन को सिर्फ भावनात्मक नहीं रहने दिया, बल्कि उसे तर्क और दृष्टि से भी मजबूत किया। बडोनी, जिन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा गया, उन्होंने इस आंदोलन को अहिंसा और जन समर्थन के साथ आगे बढ़ाया। ये नेता सिर्फ मंचों से भाषण देने वाले लोग नहीं थे, ये वो लोग थे जो गांव-गांव जाते थे, लोगों के साथ बैठते थे, उनकी तकलीफ समझते थे और उन्हें यह विश्वास दिलाते थे कि अलग राज्य उनका हक है, कोई खैरात नहीं। 1980 से 1990 का दशक यूकेडी के लिए विस्तार का समय था। ये आंदोलन अब सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं रहा था। छात्र, महिलाएं, कर्मचारी, हर वर्ग इसमें शामिल हो चुका था। हर धरना, हर रैली, हर नारा सिर्फ एक ही मांग दोहराता था, अलग उत्तराखंड राज्य।